आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 3 का 3 श्लोक। वह किसी की अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति का सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और क्योंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के समर्थ अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। वह शरीर जन्मता और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है, और वह इस तथ्य को जानता है, वही असली विद्वान है। और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा वे ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में, उपनिषद में तथा में भी कहा गया है कि जो श्री भागवत गीता संख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उसकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं साक्षात शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वही उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनको ज्ञान राशि नियुक्त है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा साक्षात प्राणी हैं, और इन जीवों की वृद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान हो एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन वहाँ पर एकत्र सारे राजगण साक्षात पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थिति नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये साक्षात पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ हम परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि वृद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। वहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावंशीय नहीं है। यदि अस्तित्व तथा ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कहित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को
की अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व को पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व को पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्मा उसके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महानता नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महानता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि यह श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी ध्यात्मिक बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों के देह बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुण्य शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तों द्वारा प्रेरित है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी यह मान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्तों द्वारा गीतों के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवादी को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का भी विरोध करते हैं। अतः मायावादी द्वारा गीता के व्याख्यान मानव समग्र सत्य का ब्रह्मांड निरूपण है। भगवान चैतन्य के मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया गया है और चेतावनी दी गई है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शनों को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यही अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव्य ब्रह्मांड से है, जो तो भगवान द्वारा उपदेश देने के कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत अशाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।